नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,291 प्लस उसमें कुछ सीटें बाद में जुड़ी हैं, तो 17,000 भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आपका रिजल्ट आने में लगातार देरी हो रही है। और एक दूसरी अपडेट यहाँ पर और है यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के। तो यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती में एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के रिजल्ट का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। और एनएचएम से पहले भी कुछ आप देखेंगे कि कुछ भर्तियां इस प्रकार की हुई हैं कि भर्तियां बाद में निरस्त भी कर दी गई थी। हालांकि ये भर्ती आपकी पूरी होगी, यहाँ पर निरस्त जैसा कुछ भी नहीं है। और इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपको कहीं से भी अगर आपको देखने को सुनने को मिलती है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि रिजल्ट में देरी होने की वजह से सब लोग परेशान हैं। और कहीं ना कहीं एनएचएम से भी कोई भी कन्फर्म अपडेट नहीं मिल पा रही है। और कुल मिलाकर के आपका जो रिजल्ट है रुका हुआ है। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि आपका रिजल्ट तैयार नहीं है या फिर एनएचएम ने आपके रिजल्ट पर कार्य पूरा नहीं किया, बल्कि आपका रिजल्ट रुका हुआ है। अभी आप देखेंगे कि कोविड वाली जो स्थिति है फिर से बिगड़ने लगी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। उसी तरह से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी स्टेट के लिए अपनी एडवाइजरी जारी कर दी गई कल की डेट में। तो आपका रिजल्ट दे देना चाहिए जल्दी ही। बाकी यहाँ पर कोई भी आपको एक्सपेक्टेड डेट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई भी कन्फर्म डेट या कोई अपडेट प्राप्त नहीं हो पा रही है एनएचएम से। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा एनएचएम में कॉल भी किया गया था, लेकिन वहाँ पर जो स्टाफ है उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने से मना किया है। फिर भी आप सभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और लगभग जो है आप 10 अप्रैल तक कम से कम आप मान करके चलें, या उसके पहले पहले आपका रिजल्ट आप सभी को देखने को मिल जाना चाहिए। और बात करेंगे आगे एनएचएम में, एनएचएम के अधिकारियों से, वहाँ पर जो स्टाफ है उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। और बाकी अपने स्तर से भी पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी बिल्कुल सही कंफर्म अपडेट मिल सके कि आप सभी को बता पाएँ कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। बाकी ये भर्ती निरस्त जैसा कुछ भी नहीं है। अगला यहाँ पर बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के। आपकी भर्ती में शासन से जवाब का इंतजार है। अभी कुछ दिन पहले कुछ बहनें गई हुई थी आयोग में, तो सचिव सर ने यही कहा कि शासन से जैसे ही जवाब आ जाता है 1 महीने के अंदर अंदर आप सभी के जो है नोटिस जारी कर देंगे, यानी शॉर्ट लिस्ट की नोटिस जारी कर देंगे। और अगर कहीं नियमावली में संशोधन को अगर हरी झंडी मिल जाती है शासन से, हमने आपको कुछ उसमें रीजन भी बताए थे कि क्या दिक्कतें उसमें आ रही हैं, क्यों असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शासन में भी ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि इसमें क्या उस पर क्या निर्णय लिया जाए नियमावली में संशोधन को लेकर के, क्योंकि भर्ती आपकी पुरानी है। 2021 से भर्ती है और आप विज्ञापन जो है जुलाई 2022 में आया था, अगस्त में आवेदन लिए गए थे और अब 2023 चल रहा है। तो दोबारा से फॉर्म आवेदन करवाने की स्थिति में उसमें स्पष्ट रूप से ये देखना होगा कि आपकी भर्ती में कोई नया विवाद फिर से उत्पन्न न हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अब भर्ती आपकी पुरानी वाली नियमावली पर हो, फिर जो नेक्स्ट जो इन फ्यूचर जो भर्तियां फिर नई भर्ती आए तो उसमें जो है फिर नई नियमावली से भर्ती हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया एक बार जब शुरू हो जाती है तो उसमें फिर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू, केवल नोटिफिकेशन और फॉर्म आवेदन करवाए गए थे, परीक्षा भी हुई नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर दोबारा से भी फॉर्म आवेदन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी देखिए यहाँ पर मार्च का महीना धीरे धीरे बीत रहा है। अप्रैल में एक एग्ज़ाम लग चुका है 30 अप्रैल को वन दरोगा का। मई में एक एग्ज़ाम है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, और मई या जून तक वीडियो 2018 भर्ती का री एग्ज़ाम हो जाना है। और आपका जो एग्ज़ाम है मई तक उम्मीद कम है, जून में आपका एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांस है। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि नियमावली में बिना संशोधन किए ही आपकी भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, उस स्थिति में आपका एग्ज़ाम मई में भी करवाया जा सकता है। तो मेरा यहाँ पर आप सभी से सिर्फ इतना कहने का अर्थ है कि आप लोग प्लीज़ तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर आपने पढ़ाई थोड़ी सी आपने गैप कर दी है तो प्लीज़ आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मई महीना आप मान करके चले, अप्रैल में कोई चांस नहीं है। अप्रैल में जो कुछ भी होना है आगे की प्रोसेस वो अप्रैल में करा लेंगे, या तो पुराने वाले नियमावली पर या फिर नए नियमावली पर। अगर नए नियमावली पर करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है मई से जून तक चला जाए। लेकिन अभी आपको कुछ भी मान करके नहीं चलना है कि क्या होना है। बाकी आप सभी जानते हैं कि शासन को भेजा गया है नियमावली में संशोधन के लिए ही, लेकिन जब तक शासन से जवाब नहीं आता है तब तक उसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग मई महीना को मान करके तैयारी करते रहिए।
क्लासेज आप सभी को काफ़ी समय से हम दे नहीं पा रहे थे, लेकिन आप सभी के लिए क्लासेस फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम वन लाइनर क्लासेज ही आपको कराएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको करा सकें, और अगर आप चाहेंगे तो MCQ भी करवा देंगे उसमें विद एक्सप्लेनेशन। बाकी जो वन लाइनर क्लासेज होती हैं उसमें भी पूरी व्याख्या के साथ आपको हम जो भी क्वेश्चन होते हैं करवाने का प्रयास करते हैं, ताकि उसमें जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो वो भी आपके तैयार होते चलें। तो मई महीना आप मान करके चलें यहाँ पर कि आपका एग्ज़ाम डेट मई के महीने में आ सकता है। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।